और आगे बढ़े इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो सामने आया और इस हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। एक के बाद एक जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कैंप को निशाना बनाया है और बहुत बड़ा नुकसान इससे हिजबुल्लाह को हुआ है, यह भी दावा किया गया। इजरायल और हमास के बीच 15 दिनों से भीषण जंग लगातार जारी है। इसी बीच आईडीएफ ने इस जंग में 1000 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। इजरायल की सेना का दावा यह है कि इस युद्ध में अब तक हमास के दर्जनों नेता भी मारे जा चुके हैं और इसे बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इजरायल जरूर देख रहा है। युद्ध के बीच आईडीएफ का यह बहुत बड़ा दावा है। कई सारे आतंकी 1000 आतंकी मार गिराए गए हैं, ढेर कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया। और उधर हमास और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच हमास ने 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें 2 अमेरिकी नागरिकों को हमास की तरफ से इजरायल की सेना को सौंप दिया गया। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और कतर को इसके लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद ही बंधक बनाई गई अमेरिका की रहने वाली मां बेटी को रिहा किया, जिन्हें इजरायल की सेना ने हमास के लड़ाकों से सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायल पर भीषण हमला किया था, जिसे पिछले 75 साल के इतिहास में सबसे भयानक हमला माना गया। और इजरायल की सेना ने दावा किया कि इस हमले में हमास ने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया गया। इजरायल हमास युद्ध पर नेतन्याहू का बहुत बड़ा बयान सामने आया। इजरायल के प्रधानमंत्री के ऑफिस से आए बयान में साफ तौर पर कह दिया गया कि उनका लक्ष्य हमास को खत्म कर देना है। और इसी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए नेतन्याहू दिखाई दिए। जो कसम उन्होंने 7 अक्टूबर को खा ली थी, एक बार फिर से उसे दोहराया और कहा कि उनका लक्ष्य हमास का नामो निशान मिटा देना है, हमास को खत्म कर देना है। और उधर हमास की तरफ से अमेरिका के 2 नागरिकों को रिहा करने की खुशी में इजरायल के लोगों ने जश्न मनाया है। उन्होंने इस खुशी में दिए जलाए और गीत भी गाए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजरायल के लोग जश्न मनाते नजर आए, क्योंकि हमास की तरफ से बंधक बनाई गई अमेरिका की मां और बेटी को हमास की तरफ से सुरक्षित रिहा कर दिया गया। और इसी खुशी में उन्होंने दिए जलाए और गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान उन्होंने इजरायल का झंडा भी सजाया और उसके आसपास रोशनी की और फूल लगाए। 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजरायल पर धावा बोला था। इसमें हमास के लड़ाके सैकड़ों लोगों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर ले गए थे, जिसके बाद हमास की तरफ से अमेरिका के 2 नागरिकों के रिहा होने पर इजरायल के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया। और लेबनान बॉर्डर पर हुए हमले में इजरायल की सेना पर बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के आतंकियों ने आईडीएफ के कैंप पर हमला किया। इस हमले में इजरायल के सेना के 2 जवानों के भी मारे जाने का दावा है। हमले में आईडीएफ के कैंप में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। एक तरफ आप देखिए, आईडीएफ की तरफ से जब जबरदस्त हमले किए गए तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों ने भी पलटवार किया है। आईडीएफ पर यहाँ पर हमला किया गया और कई सारे सैनिकों पर यह हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। वो भी तब जब इजरायल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इजरायल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इजरायल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इजरायल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया 2 धड़ों में बंट सकती है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इजरायल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इजरायल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है,
क्योंकि इजराइल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चिम एशिया खड़ा है, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इजराइल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन 2 दिन पहले इजराइल के दौरे पर गए थे, जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे और वहां उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से होनी थी, लेकिन बाद में यह पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया था। जिसके बाद दावा है कि बाइडेन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे। इधर हमास से 15 दिनों से जारी जंग के बीच इजराइल की सेना का बड़ा बयान सामने आया। आईडीएफ ने कहा कि हमारी सेना हमास को जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमास और उसके आतंकवादियों को हर हाल में खत्म करना बहुत जरूरी है। इस बात को एक बार फिर से इजराइल की सेना की तरफ से दोहराया गया। हमास को जवाब देने के लिए अपनी तैयारी भी पुख्ता रूप से यहां पर जाहिर की है आईडीएफ ने। और उधर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को रोकने और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। उन्होंने गाजा में हुए हमले को नरसंहार बताया और इसे रोकने की मांग की। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोग इजराइल के हमले के विरोध में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। यही नहीं, सभी प्रदर्शनकारी काले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी तो अमेरिका की संसद भवन के अंदर घुस गए और वहाँ उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। यूक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इजराइल और हमास की लड़ाई के बाद और गर्मा गया। ये यूं कहें कि अमेरिका और रूस ने तय कर लिया कि वो खुलकर किस देश का साथ देंगे। मतलब विश्व युद्ध की बिसात बिछती हुई दिखने लगी, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी, जबकि वो ये जानता है कि इजराइल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी ये है कि वो इजराइल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इजराइल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इजराइल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तैयार हो गया, जो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, जबकि नेटो में तुर्की अमेरिका के साथ है। इजराइल और